हमसे कह रहे थे कि हम आपके साथ निकुंज चलेंगे। तो कहा आना तो निकुंज है, पर साथ ये शब्द थोड़ा संशय युक्त है, क्योंकि शरीर की आयु का क्रम घटा बढ़ा होता है। आपकी आयु और जीना है मृत्यु लोक में, हमारा शरीर का समय पूरा हो गया तो हम श्री जी के पास पहुंच जाएंगे। आप थोड़ा विलंब से आएंगे, लेकिन आना एक ही जगह। बोले नहीं, किसी भी तरह से हम आएंगे, एक ही साथ जाएंगे, हम आपके बिना जीवन धारण। तो हम कहा ऐसा करोगे तो नरक जाओगे, हमारे पास नहीं आओगे। सहज में जीवन, कोई मनमानी आचरण नहीं। जैसे इसमें लिखा कि हठ पूर्वक मंदिर में जाके कीर्तन की अब खाना पीना सब बंद, अगर दर्शन नहीं दोगे तो प्राण त्याग दे। भगवान को कोई फर्क पड़ता है क्या? इसका नाम मृत्यु लोक है। हजारों लोग, करोड़ों अरबों जीव शरीर लेते हैं, जन्म लेते हैं, हजारों मरते रहते हैं। भगवान को कोई पीड़ा होती है क्या? वो अपने आप से अपने का सृजन करते हैं, अपने आप से अपने का पालन करते हैं, अपने आप से अपने का संहार करते हैं। हाँ, पीड़ा उसके लिए होती है जो उनके लिए तड़पन है, सह रहा है। ये हठ नहीं, ये हठ भगवान को पसंद नहीं। बिल्कुल चिंता न करो, हम मिले न मिले, बोले न बोले, हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं। यदि तुम्हें प्यार पर विश्वास है तो, और सबको चाहते हैं कि श्री जी की कृपा प्राप्त हो और सब श्री जी के चरणों तक पहुंचे, तो अंतिम बात यही, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। मैं मिलूं न मिलूं, बोलूं न बोलूं, आऊं न आऊं, न ये चिंता करनी कि कैसे कैसे हमारा उत्थान होगा। बिना बोले तुम्हारे दिमाग में हम होंगे, देख लेना, तुम वही करोगे जो गुरुदेव कहेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, जो जहाँ जिस सेवा में है उस सेवा में रहिएगा। खूब नाम जप करो, हम रहे ना रहे, आए ना आए, मिले ना मिले, तुम्हारा मंगल होगा। तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारे दिमाग में बैठे रहेंगे। तुम्हारा भरण पोषण इष्ट के द्वारा होगा, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं। और जब लगे कि इस व्यक्ति के द्वारा हो रहा है तो छोड़ देना। आप निर्भय, निश्चिंत, निशोक, खूब भजन प्राण रहो। हमारा जब मन होगा तो हम बोल देंगे, नहीं हम मौन चुपचाप शांत एकांतवास कर रहे हैं। और वो एकांत आपके लिए ही है, हमारे लिए हम एकांत नहीं है। हमारे लिए हम भजन नहीं कर रहे, हमारे लिए हमारा मौन नहीं है। हम आपको सही बताएं, हमारा जो कुछ होना था वो हो गया है। जो कुछ हो रहा है वो सब आप सबके लिए हो रहा है। खूब भजन करो, नाम जप करो, आश्रित रहो और सुखी रहो, प्रसन्न रहो। 27-28 वर्ष पहले की बात है, एक संत दिगंबर आए, सबसे पीछे खड़े थे हम, तो आए और खड़े हो गए। विशाल शरीर, गौर वर्ण, ऊर्ध्व दृष्टि, देखने से ही लग रहा था ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है। थोड़ी देर ऐसे रास को देखते रहे। एक लड़का आया 27-28 वर्ष का, उसने पीछे से लात मारी, उनको दिगंबर देख करके बूट पहन के लात मारी। वो थोड़ा सा ऐसे हुए, 3-4 लात मारी। ऐसा लग रहा था उनके लगी नहीं, वो ऐसे देख रहे थे, फिर ऐसे सर नीचा किया, मुड़े चले गए। उस लड़के को देखा भी नहीं जिसने लात मारा, उसको देखा भी नहीं पलट करके कौन लात मार रहा है। इतने शरीर से निरपेक्ष स्वरूप स्थित, यदि आई हुई प्रतिकूलता का वो विरोध करते हैं, अपमान का, तिरस्कार का विरोध करते हैं, तो अभी उनको बोध प्राप्त नहीं हुआ, उनको भगवत तत्व का बोध प्राप्त नहीं हुआ। अगर बोध है तो जैसे मेरी जबान मेरे दांतों से कट जाए तो मैं किसको दोष दूं? मेरे हाथ से मेरे को चोट पहुंच जाए तो मैं किसको दोष दूं? ऐसे वो महात्मा जो ब्रह्मबोध संपन्न होता है, वो आत्मदृष्टि रखता है। एक तरफ कोई चंदन लगावे और एक गाल में तमाचा मारे, समान दृष्टि जब दोनों के प्रति होगी तब वो महात्मा कहलाएगा, तब वो महात्मा कहलाएगा। दान पुण्य से काम बनने वाला नहीं है। जैसे पाप कर्म लोहे की जंजीर, तो पुण्य कर्म सोने की जंजीर, पर बंधन का कार्य तो दोनों से हो रहा है ना। दान करने की भावना को सेवा में लाओ। जैसे किसी को आपने 100 रुपए दिए तो आपको सोचना है, तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे भगवान, आपने मुझे जो 100 रुपए दिए थे वो मैं आपको प्रदान करता हूँ। भगवत स्वरूप उसे मानकर दे दिया तो वो भगवान की प्राप्ति का हेतु होगा, वो दान नहीं कहलाएगा, वो सेवा कहलाएगा। सेवा से भगवत प्राप्ति होती है, दान से उसका फल प्राप्त होता है। तो नाम जप अधिक करो और जो भी करो परोपकार करो, सेवा करो। और बताया कि सेवा को, कर्म को कृष्णार्पणमस्तु करो, भगवदर्पणमस्तु, राधा वल्लभ अर्पणमस्तु। तो उससे क्या होगा? कर्ता भाव तुम्हारा शिथिल होने लगेगा, तो आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी। कर्म समर्पण जब हम भगवान को करते हैं तो कर्म वो निर्दोष हो जाता है, वो बंधन कारक नहीं होता। ऐसे ही हम जो भी करें वो भगवान को सामने देख कर करें, भगवत भाव में करें,
तो हमारा इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा, इसी जन्म में मंगल हो जाएगा। संत महात्माओं के प्रति पहले तो अश्रद्धा प्रकट कर दी गई है समाज में। कुछ फिल्में, कुछ सीरियल ऐसे बना दिए गए। दूसरी बात, कुछ ऐसी गंदी बातें हो गई जिससे संतों के प्रति अश्रद्धा हो गई। नौजवान लोग वही बातें देखते हैं। यदि संतों की वाणी पर विश्वास हो जाए तो हमारा समाज सुधर जाए, यदि संतों पर श्रद्धा हो जाए तो हमारा समाज सुधर जाए। एक प्रार्थना जरूर हमें करेंगे कि अगर नकली नोट है तो असली नोट उसका होता है, असली वर्जन होता है उसका। तो अगर कोई पाखंड करता है तो कोई सच्चा भी होगा। भगवान से प्रार्थना करो कि सच्चे संतों का संग मिले तो निश्चित जीवन का परिवर्तन हो जाएगा, निश्चित परिवर्तन हो जाएगा। बिना सत्संग के परिवर्तन नहीं होगा। अपने पास तो ऐसे ऐसे मरीज आए हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने शराब, नशा ये छोड़ने के लिए कई बार नशा मुक्ति केंद्र में हम भर्ती हुए, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पाए। और जब से आपका सत्संग सुना तो 40 साल का शराबी मैं आजीवन के लिए छोड़ चुका हूं, तब आपके पास आया हूं। तो सत्संग जो काम करेगा वो कोई औषधि काम नहीं कर सकती। यदि ईमानदारी से साधु का संग किया जाए और थोड़ी देर सत्संग सुना जाए तो हमारे जीवन का परिवर्तन निश्चित हो जाएगा। जी, नाम की ऐसी महिमा सुन के मतलब उत्साह भी होता है। फिर एक दो दिन जपते हैं अच्छे से, जैसे आप कहते हैं, फिर महाराज जी फिर से वही संसार अच्छा लगने लग जाता है। ऐसी निरंतरता कैसे आए महाराज जी? सत्संग, सत्संग, भजन होई संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए याद ध्रुनेम। आजकल तो कलयुग भगवान की विशेष कृपा, मोबाइल भगवान है। मोबाइल में सत्संग रोज सुनिए। आप भले यहां ना आ पाए लेकिन 10 मिनट एक क्लिप सुनिए, चार्ज हो जाओगे। रोज सुनोगे सत्संग तो चार्ज हो जाओगे। अध्यात्म का बल तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगा। बचपन से कुसंग में पढ़कर कक्षा 9वीं से ही मुझे धूम्रपान एवं शराब सेवन की बुरी लत लग गई, जिसके कारण मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। क्रोध के कारण ना चाहते हुए भी अपने माता पिता को अपमानित कर देता हूँ। मैं अभी कक्षा 12वीं का छात्र हूँ और मैं इस छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ महाराज जी। आज हमारे समाज में भगवान की कृपा है कि कुछ श्रद्धा बढ़ रही है, नहीं तो संतों के प्रति श्रद्धा नहीं रह गई। उसी का परिणाम है ये कि अध्यात्म शून्य जीवन। नए नए बच्चे, ये शराब पीने की अवस्था है। 12 क्लास में पढ़ रहा है तो 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का बच्चा शराब पीने की अवस्था है। ये तो संयम और नियम में रहने की अवस्था है। तो ये क्या परिणाम हुआ? कुसंग। सत्संग न मिलने के कारण बच्चा कुसंग में फंस करके अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। अब यही डिप्रेशन में पहुंच जाएगा और यही अपनी की सोचेगा। अगर हम उसको सत्संग ना दें तो कैसे संभलेगा? कि आज वृंदावन आए हो, अगर थोड़ा भी आप हम पर श्रद्धा रखते हैं तो हमारे सामने खड़े होकर के आप एक कसम खाइए कि आज के बाद शराब नहीं पिएंगे। मैं आपके सामने खड़े होकर कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद कुछ भी शराब वगैरह, धूम्रपान या गलत चीजों की। बहुत सुंदर। भगवान सहयोग करेंगे, भगवान सहयोग करते हैं। दूसरी बात, एक हमारी प्रार्थना मान लीजिए, रोज अपने माता पिता के चरण छूजिए। जी गुरुजी। छुएंगे? जी पक्का? पक्का। ठीक। तीसरी बात आप हमारी मान लीजिए, 24 मिनट राधा नाम जप करेंगे, एकांत में राधा नाम जप करेंगे। जी। इस समय आप जो मनावे धर्म के अनुसार करो कार्य और पढ़ाई करो, ठीक है? जी महाराज। आज के बाद गलती करना मत, ठीक है? मेरा ये प्रश्न है कि मेरा मोह और आसक्ति मेरी माताजी में बहुत अधिक है। लगता है उनके बिना मैं कैसे जी पाऊंगा महाराज जी? और आसक्ति कीजिए, माँ को भगवान मान लीजिए। आसक्ति हटाने की जरूरत नहीं है। मातृ देवो भव, हमारा वेद कहता है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। माँ में भगवान को देखने लगी। हे भगवान, तुम मेरी माँ के रूप में, तुम्हारे सिवा कोई और भगवान मैं मानना भी नहीं चाहूंगा। ऐ माँ, तू मेरी भगवान है। बस इतना मान करके उसकी आराधना करो, उसको सुख पहुंचाओ, उसके कपड़े धो, उसके चरण छुओ, उसकी सेवा करो और नाम जप करो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मोह को प्यार में बदल दो। जैसे पत्नी से है और प्यार करो, उसे भगवान का स्वरूप मानने लगो। पुत्र से और प्यार करो, भगवान का स्वरूप मानने लगो। बस निषेध है भगवत ध्यान रहित आसक्ति, विधि है भगवत ध्यान सहित आसक्ति। अगर हम भगवत स्वरूप मानकर अपने पिता को, अपने माता को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने पुत्र को प्यार करें तो आज बहुत बढ़िया गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए भगवान को प्राप्त हो जाए। महाराज जी, ऐसा प्रेम करने के बाद जब उनसे बिछड़न होगा तो क्या दुख नहीं होगा? क्योंकि हमने भगवान माना था। भगवान कभी बिछुड़ते नहीं हो मेरे हृदय में। जिस समय हम भगवत संबंध मानेंगे उस समय मोह नहीं रहेगा। मोह में बिछुड़ने में दुख होता है, प्रेम में नहीं। प्रेम में भगवान माना है तो मुझे सदैव मेरे साथ है ऐसा अनुभव होगा। उसको कभी वियोग का अनुभव नहीं होगा। वो सदैव भगवान के सानिध्य का अनुभव करेगा। उसके अंदर बिछो नहीं आ पाएगा।
मोह में, राग में, आसक्ति में ऐसा होता है, लेकिन भगवत प्रेम में ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान निरंतर हृदय में ही विराजमान है। जी, यदि किसी के भाग्य में बहुत बड़ा कष्ट लिखा हो लेकिन वह पूरी तरह शरणागत होकर नाम जप व संत सेवा में लग जाए, तो क्या भगवान उसके कर्मों के विधान को या प्रारब्ध को बदल देते हैं? नहीं, भोगने की सामर्थ्य दे देते हैं, विधान नहीं बदलते। भक्ति का फल ये नहीं कि हमको रोग ना हो, हमको कष्ट ना हो। हमने पाप कर्म किया तो हमें भोगना पड़ेगा। हम बाबा जी बने चाहे जो कुछ बने, वो कर्म तो पीछे लगा हुआ है ना, उसे तो भोगना पड़ेगा। हाँ, संचित कर्म भस्म हो जाएंगे। जो आज कर्म कर रहे हैं भगवत समर्पित है, प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा, तभी मोक्ष को प्राप्त होगा। बिन भोगे प्रारब्ध क्षय नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि 100% में चाहे 10% भोगना पड़े, 90% क्षमा हो जाए, पर भोगना पड़ेगा अवश्य। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशु। जी, जीवन में लालसा खत्म क्यों नहीं हो रही? पहले अच्छे जीवन साथी की, फिर अच्छे सास ससुर, फिर बेटे की, फिर बेटे के अच्छे संस्कार, फिर बहू, फिर पोता, फिर महाराज जी पोते की शादी हो जाए तो शांति से मर सकूं। तो महाराज जी ये कब? पोते की शादी हो जाने से शांति से मरा जा सकता है? नहीं यार, ऐसा नहीं। शांति से तो तब मरा जा सकता है जब पोते की आसक्ति मिट जाए और भगवान में प्रेम हो जाए, तब शांति से मरा जा सकता है। ये लालसाएं कभी पूर्ण नहीं होगी, कभी पूर्ण नहीं। देखो, भरत जी ने राज्य त्यागा, पुत्र परिवार त्यागा, गंडकी नदी के किनारे भजन कर रहे हैं, लेकिन हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई, तो अगला जन्म हिरण का हुआ। अगले जन्म का हेतु ये आसक्ति है। आसक्ति को जितनी जल्दी मिटा सको तो लालसाएं मिट जाएंगी। इसी के लिए हम कहते हैं खूब नाम जप करो। जितना नाम जप करोगे उतने आपके अंदर ज्ञान होगा, जितना ज्ञान होगा उतने आसक्ति, मोह, चाह ये सब मिटेगी और हृदय आनंदित हो जाएगा। आपने बोला था कि अगर आप अपने शिष्यों को समाज में भेजते हैं तो वो उनको आग में झोंकने के समान होगा, परंतु महाराज जी हम जैसे अधम जीव तो आग में ही रह रहे हैं, तो महाराज जी ऐसे आग में, फिर आपको बताया कि बुखार एक ही तरह का नहीं होता है, मलेरिया, डेंगू, कई तरह का, लेकिन लिखा जाएगा बुखार ही, तो उसके टेबलेट भी अलग अलग होते हैं। हम उन शिष्यों को कहते हैं जिनको वैराग्य मार्ग में चलाया है, जिनको आजीवन ब्रह्मचर्य की शिक्षा, आजीवन परिग्रह रहित रहना, निरंतर भगवत चिंतन परायण रहना, किसी से किसी भी तरह का संग न होना, हम इनको किसी भी स्वार्थ की पूर्ति के लिए संसार में नहीं भेज सकते। नहीं, तुम एकांत कुंज का सेवन करो, या जो हमारे साधु समागम में नाम वाणी कीर्तन पाठ हो रहा उसमें बैठो, बस अपने कमरे में एकांत रहो, क्योंकि तुम्हारा जीवन एक अलग जीवन है, समाज का मंगल करने वाला जीवन है। अब गृहस्थ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए अलग मार्ग है। ऐसा नहीं कि उनको इसी पद्धति से चलना पड़ेगा, उनके लिए पद्धति अलग है, इनके लिए पद्धति अलग है। तो आप जहाँ रह रही हैं, क्या वहाँ नाम जप नहीं कर सकती, वाणी पाठ नहीं कर सकती, ठाकुर सेवा नहीं कर सकती, अपने गुरुजनों की सेवा नहीं कर सकती? अगर कर सकती हैं तो जो इनको एकांत में प्राप्त होगा वो तुम्हें घर में प्राप्त होगा। परेशानी क्या है? मांस आदि के सेवन वाले जनों के साथ भी जैसी प्रतिकूल परिस्थिति में रहते हुए भी आपके वचनों पर रह रहा हूँ, पर मन महाराज जी अशांत रहता है, क्या लगा? वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बाजार जाते हैं, हमें श्री जी के लिए इत्र लेना है, तो क्या हम हर दुकान में ताला डलवा देते हैं क्या? कोई परचून की दुकान खुली, कोई मांस बेच रहा, कोई अंडा बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा, कोई, हम अपना सर नीचे किए हुए गए इत्र की दुकान में और श्री जी के लिए इत्र लिया और चले आए। पूरी बाजार थोड़ी हमारे लिए बिक है। हाँ, अब हम मनोरंजन करते हुए हर एक दुकान को ताकते हुए जाए, इसमें क्या, अरे यार इसमें क्या, ऐसे नहीं। तो ऐसे ही हमारे ऑफिस में, हमारे घर में यदि वातावरण धर्म और भक्ति के प्रतिकूल है, हमें सिर्फ अपने से मतलब है, जिससे जो कर्तव्य कर्म करने, पिता है तो पिता के साथ पिता का व्यवहार करते हैं, माता के साथ माता जैसा व्यवहार करते हैं, बस। अब वो कहें ये खाओ, ये पियो, ये ऐसा करो, वो अगर वो धर्म के प्रतिकूल है तो मुझसे स्वीकार नहीं करते, तो आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। घर में मांस बने तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विभीषण जी लंका में रहते थे तो आसपास का वातावरण तो सब निशाचरी वातावरण ही था। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लेकिन ऐसी उत्तम भक्ति की कि भगवान ने कहा तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरो देह न यान नहीं हो रहे। तो जब लंका में भक्ति हो सकती है तो भारत में तो हो ही सकती
सकती है या विदेश में भी कहीं भी हो सकती है। हम अपना लक्ष्य रखें, अगर हमारा लक्ष्य दृढ़ है तो हमारी भक्ति दृढ़ रहेगी। जी मन बार बार गलत करने के लिए प्रेरित करता है। शादी होने के बाद भी ये पराये जगह जाता है महाराज जी। ये सब करने के बाद भी मन बहुत दुखी होता है, छोड़ने का मन करता है पर छूट नहीं पा रहा। नहीं यार, छोड़ दो, ठीक रहेगा। छोड़ने ठीक रहेगा, नहीं तो ये दुर्गति करवा देगा, समाज में बेइज्जती करवा देगा, परलोक में दुर्गति करवा देगा। और ज्यादा इधर उधर करोगे तो फिर बहुत प्रचंड माया का खेल है वो, तो बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। बचो, अपनी पत्नी से प्यार करो, धर्म पूर्वक चलो, थोड़ा मन को समझाओ, भयभीत करो, मन को डराओ। अगर मन को डराओगे नहीं तो फिर मन निडर होकर के न जाने क्या क्या करने लगेगा। मन को डराना चाहिए। शास्त्र का डर, नर्क का डर, भगवान का डर, कानून का डर, समाज का डर, ये सब दिखाना चाहिए मन को। ऐसा करोगे तो ऐसा फंस सकते हो, ऐसा करोगे तो ऐसा फंस सकते हो, तो फिर निकल जाओगे। अगर नहीं डराओगे तो फिर ये मनमानी आचरण फिर कहाँ ले जाएंगे, वो तो बहुत गलत ले जाएंगे। अपने लोग इतना मन से प्यार करते हैं कि उतना प्यार किसी से करते ही नहीं। मन की हर बात को छुपा लेंगे। मन चाहे जितना बुरा सोचे उसको दबा के रखेंगे, चाहे जितना बुरा करे उसको प्यार देंगे। कभी मन को दंड देना सीखो, कभी मन के खिलाफ खड़े होना सीखो, मन को सत्य मार्ग में चलाने के लिए कभी डांटना सीखो। देखो भजन होने लगेगा। आज भजन में मन नहीं लग रहा, ठीक है, तो आज हम उपवास करते हैं, अपने आप लाइन में आना शुरू हो जाएगा। 3 दिन के लिए उपवास, वृंदावन में वास करते हैं तो 3 परिक्रमा रोज वृंदावन की। ये अपने आप उठे बैठेगा, कहेगा जहाँ कहोगे वहाँ लगा देंगे, हमें भोजन दो, हमें विश्राम दो। इसको दंड देना चाहिए, मन को दंड देना। 1 महीने के लिए हम फलाहार रहेंगे, 1 महीने के लिए मौन। ये सब संयम है जिनके द्वारा हम अपने मन पर शासन कर सकते हैं। मन को ऐसे मारा तो जा नहीं सकता, तो मन को ऐसे साधन में मारा जाता है। जाओ 1 महीने के लिए नमक खाना छोड़ दिया, बिना नमक की सब्जी में मीठा छोड़ दिया, खीर बनेगी लेकिन चीनी नहीं पड़ेगी। वो बेचारा परेशान हो जाएगा, वो कहेगा हमें जो कहोगे हम करेंगे, हमें थोड़ा सा ऐसा खवा दो, थोड़ा सा पिला दो, क्योंकि मन जीवित रहना चाहता है विषयों में। तो अगर साधना करनी है तो मन को मारना पड़ेगा, मन से युद्ध करना पड़ेगा, मन के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। जैसा मन कहे वैसा करोगे तो जितनी जेल भरी है ना, वो सब मनमानी करने वालों से ही जेल भरी है। जितने नरक की यात्रा होती है ना, वो सब मन के अनुसार करने पर ही होती है। थोड़ा होश में हो जाओ, इस मन के खिलाफ चलो, मन के विरुद्ध खड़े हो।